क्या आप जानते हैं जब एक इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसके साथ कब्र में क्या जाता है और क्या हमेशा के लिए वापस आ जाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो 3 चीजें उसके साथ कब्र तक जाती हैं, उसके घर वाले, उसका माल और उसके आमाल कर्म। लेकिन इनमें से 2 चीजें वापस लौट आती हैं और सिर्फ एक चीज उसके साथ कब्र में रह जाती है और वह है उसके अमाल। यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ कूफा के कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कब्रों की तरफ रुक करके ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पुकारा, ए कब्र वालों, तुम जो माल छोड़कर गए थे वह तुम्हारे वारिसों में बांट दिया गया है। जिन आलीशान घरों को तुमने बड़ी उम्मीदों से बनाया था उनमें अब दूसरे लोग रहने लगे हैं। तुम्हारी बीवियां भी दोबारा निकाह कर चुकी हैं। अब तुम बताओ वहां तुम्हारा क्या हाल है? यह सुनकर चारों तरफ खामोशी छा गई और लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। जब कोई जवाब न आया तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों से कहा, अल्लाह की कसम, अगर आज इन मुर्दों को बोलने की इजाजत मिल जाती तो वे चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात कहते कि दुनिया से आखिरत के लिए सब बेहतरीन चीज जो ले जानी चाहिए वह है तकवा, परहेजगारी। आज हम दुनिया की दौड़ में इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमें लगता है यह दौलत हमेशा हमारे साथ रहेगी, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकुल मौत, हर जान को मौत का स्वाद चखना है। यह दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। आओ हम इस दुनिया को बनाने में जितना वक्त लगा रहे हैं उसमें से कुछ वक्त आखिरत की तैयारी के लिए भी निकालें, क्योंकि कब्र में न दोस्त काम आएंगे न माल दौलत, वहां सिर्फ नमाज, सदका और नेक अमाल ही काम आएंगे। अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।